भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता स्म नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानिनानुरागः तडादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि ऐनन्द तनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लीष्य वा पादरतां विनाष्टु मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथ स एव नापरा मत्प्राणनाथस्तु स एव नापराः। हम लोग कल 75 तक किए थे। आदि लीला
375 पर। अब आगे चलते हैं। फिर भी थोड़ा रिपीट कर देती हूँ 70 से। जलशाई अंतर्यामी येई नारायण, से हो तोमार अंश तुम्ही मूल नारायण। अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य हय, माया कार्य नहीं सब चिदानंदमय। कल भगवान के अंश, भगवान के अंग, ये इन दोनों शब्दों का अर्थ हमने समझा। अंश और अंग दोनों को इनवेरिएबली कभी कभी यूज करते हैं अलग अलग जगहों पे, उसके दोनों के अर्थ अलग अलग भी हैं और सेम भी हैं। जैसे मैंने आपको कहा मेरे बच्चे मेरा अंश है, ठीक, लेकिन दो अलग दिखाई देते हैं। और मेरा हाथ, ये मेरा अंश है लेकिन ये मेरे बॉडी का अंश है। ये अंग भी है और ये अंश भी है। ऐसे ही मेरे बच्चे भी मेरे अंग हैं, मेरे बच्चे भी मेरे अंश हैं, लेकिन वो दो दिखाई दे रहे, मेरा हाथ मुझसे जुड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये अंश मुझसे जुड़ा दिखाई दे रहा है और एक अंश बाहर दिखाई दे रहा है। इसको भी अंग कहते हैं, उसको भी अंग कहेंगे, ठीक है। मेरे अंग से निकला दूसरा अंग है, वो उपांग है। तो ये एक्सटेंशन, तो अंश और अंग, ठीक, इन दोनों शब्दों को बार बार यूज किया जाता है। हम सब लोग एक चीज याद रखना, जब भी अंश की बात आती है, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। ये गीता में भगवान ने बड़े क्लियरली बोला। इस सत्य को आप जीवन में कभी भूलना नहीं। हम जो भूलते हैं, जिसको याद दिलाना पड़ता है ना, अज्ञान की बात हम कहते हैं ना, अरे अज्ञानी हो गए। क्यों अज्ञान हो गए? क्योंकि हम भूल गए कि हम भगवान के अंश हैं। ये कभी भूलना नहीं, यही ज्ञान है, हम भगवान के अंश। हम लोग क्योंकि लंबे, मतलब कि भगवान का पहला अंश अगर कहा जाए तो ब्रह्मा जी है, ठीक। और उसके भी पहले अगर भगवान के कोई अंग जो जो आए, वो हैं नारायण और विष्णु, वो ब्रह्मा जी के भी पहले, तो वो भगवान के अंग हुए, ठीक। लेकिन उनका जो विस्तार हुआ, तीनों विष्णु का जो हमने पढ़ा, पुरुष अवतार जिसको कहते हैं, 3 पुरुष अवतार, कारण, गर्भ और शीर, वो तीनों भगवान के अंश हैं और तीनों भगवान के अंग भी हैं। और उनसे फिर एक निकले, वो है ब्रह्मा जी, ठीक। ये सब अंश है और उनके अंशों के अंशों के अंशों के अंशों के हम लोग निकले मनु तक। मनु के बाद हम लोग निकले, तो हम लोग अंश भी हैं, उपांग भी हैं। लेकिन हाँ, ये डायरेक्टली उनके साथ हैं जुड़े हुए, इसलिए इनको पार्षद भी कहा जाता है। जैसे शिव जी हुए, भगवान के पार्षद हुए, ब्रह्मा जी हुए, भगवान के पार्षद हुए, नारद जी हुए, भगवान के पार्षद हुए। ये सब भगवान के डायरेक्ट अंग है, फर्स्ट बॉर्न, ठीक। चलिए, तो अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्रकृतियों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण है। ये बात और इन्होंने समझाई, मैंने भी समझाई आप लोगों को। किसी भी अंश को आप अधूरा मत समझना। क्यों? सभी के अंदर वो ज्ञान है और सभी के अंदर वो आनंद है, सभी सच्चिदानंद है। नारद मुनि भले उनके अंश हैं, लेकिन अपूर्ण नहीं समझना। भले जहां जितना दिखाना है कला, उतना ही वो दिखाते हैं भगवान। हर अवतार में सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कपिल अवतार हुआ, तो उसमें भगवान ने केवल अपनी ज्ञान का प्रदर्शन किया, कला अवतार भगवान ने। तो ऐसा नहीं कि कपिल का अवतार इनकम्प्लीट अवतार है। भगवान कपिल का उस समय जो अवतार हुआ, वो कंप्लीट अवतार है। जिस युग में भगवान ने जो लीला करने के लिए अवतार लिया, वो कंप्लीट अवतार है। भगवान के जितने अंश हैं वो कंप्लीट है। अब इसको आप अप्लाई करते जाओ अपने जीवन में। भगवान के जितने अंश हैं वो कंप्लीट है। हम लोग कौन है? ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं। तो हम क्या है? कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? अगर भगवान कंप्लीट है तो हम उनके अंश रूप, हम भी कंप्लीट हैं। लेकिन हम हैं कौन? शरीर, माता पिता बहन भाई, क्या है हम? ये शरीर के डेजिग्नेशन, ये हम नहीं है। शरीर की बनावट जो है, ये रूप रंग, ये बाल, ये आंख, ये नाक, ये कान, ये हम नहीं है। ये हाइट, ये बॉडी, ये हम नहीं है। ये रिश्तों में बंधे हुए, ये हम नहीं है। हम तो शुद्ध चेतन
आत्मा है, ये हमारा जो है ये हमारा असली स्वरूप है। हम भूल गए। अभी गीता पढ़ते हैं तो गीता में याद दिलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है ना। करते 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 एक्सपीरियंस भी हमें भी याद है। जिस दिन एक्सपीरियंस में आ जाएगा कि आप आत्मा स्वरूप हैं, आत्मा में संपूर्ण ज्ञान है, आत्म ज्ञान स्वरूपम, आत्मा, जिस दिन आपकी रियलाइजेशन पे आप वहां तक उस पॉइंट पे पहुंचोगे ना कि आप आत्मा हो, आप शुद्ध रूप हो, उस दिन सारा ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाएगा और सारा आनंद, फिर जो चित्त की स्थिति है वो कभी हिलेगी नहीं, आनंद में ही रहेगी, आनंद में ही रहेगी। अभी तो आप बहुत सरफेस पे हो, इसलिए छोटी छोटी बातों से आप परेशान होते हो। बट जिस दिन मेडिटेशन करते 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 साधना के रास्ते चलते चलते चलते, जिस दिन प्यूरिफिकेशन, जिस दिन आप आत्मा से जुड़ोगे, अपने आप को जिस दिन देखोगे, अपने सही रूप को, अभी तो अपने टैग से, हम जितने टैग्स बनाए ना हमने, हम उससे हम अपने आप को रिलेट करते हैं। अरे हम इसकी पत्नी है, हम इसके पति हैं, उसने हमको ऐसे सताया, उसने हमको ऐसा बोला, हम इसके दोस्त हैं, इसने हमको हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। ये नहीं, हम हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। हम उससे जिस दिन जुड़ेंगे उस दिन सारा ये अज्ञान का पर्दा हट जाता है। उस दिन हम भी अपने आप को, अपने दिव्य स्वरूप को देखते हैं, पूरा ज्ञान हमको मिलता है और हम आनंद की स्थिति में पहुंचते हैं। उसके बाद एक बार वो आनंद को किसी ने छू लिया, फिर संसार में वो वापस आएगा, लेकिन संसार की फिर कोई चीज उसको विचलित नहीं करती। हैंडल करेंगे सब, फाइटिंग सब चल रहा है, लेकिन अंत में उनको पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ डुबकी लगाना है और कहाँ शांति का कॉर्नर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जो ये बात कही कि हम सारे अंग जो हैं उनको तुम अपूर्ण मत समझना, सब कोई पूर्ण है, सब कोई पूर्ण है। हम छोटे फ्लावर हैं, ये ब्रह्मा जी बड़े फ्लावर हैं, ये नारद जी बड़े बड़े फ्लावर्स हैं। जैसे मैंने फ्लावर का एग्जांपल दिया ना, 16 पेटल वाला लोटस कंप्लीट है, 12 पेटल वाला लोटस कंप्लीट है, 8 पेटल वाला लोटस कंप्लीट है, 9 पेटल वाला लोटस कंप्लीट है, सब कंप्लीट है अपने आप में। हम लोग 4 पेटल वाले लोटस हैं, धीरे धीरे हम 8 पेटल वाले बन जाएंगे, मैक्सिमम 8 पेटल तक जाएंगे। वेद व्यास सब 9 पेटल वाले, पेटल पेटल मैं जो बोल रही हूँ यानी कला वाले, कला वाले। ठीक है, कला और गुण एक ही है। ठीक, अलग अलग इनके अवतारों के डेफिनेशन है, बट अभी के लिए इतना समझ लेना, जितने भी हैं सारे अंश सब कंप्लीट है, इंक्लूडिंग अस, वी आर ऑल्सो कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 72, वर्स नंबर 72। अद्वैत नित्यानंदे चैतन्य रदुई अंग, अंगेर अवयव गण कहिए उपांग। श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के अंश हैं। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांश कहलाते हैं, उपांग कहलाते हैं। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रसहिते, से अब अस्त्र हय पाषांड दलिते। भगवान हर युग में दैत्यों का नाश, दैत्य होते हैं आसुरी वृत्ति वाले, आसुरी वृत्तियों का नाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इस युग में भगवान प्रकट हुए, कृष्ण अवतार में हुए तो उन्होंने तो लिटरली करके दिखाया, बट इस युग में, कलयुग में असुर जो है वो असुर असुर नहीं दिखते हैं, वो बड़े सटल होते हैं, दिखते बड़े जेंटलमैन है सब, और एकदम प्रॉपर व्हाइट शर्ट, व्हाइट जैसे फॉर्मल शर्ट्स कैजुअल ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन उनकी बुद्धि पूरी असुरों जैसे होती है और बिल्कुल नास्तिक होते हैं। धर्म से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, धर्म के आड़ में अधार्मिक कार्य करते हैं। इस बार भगवान ने जब अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने कोई शस्त्र अस्त्र नहीं लिया, उन्होंने अपने अंशों को भी साथ में लाया, कहा तुम लोग ये आसुरी वृत्ति से लड़ाई करोगे, तो तुम लोग ऐसी शिक्षा दोगे कि जितने आसुरी वृत्ति वाले हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह भगवान ने अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित है। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। नित्यानंद जो है साक्षात संकर्षण भगवान बलराम के अवतार हैं और अद्वैत आचार्य ईश्वर यानी शिव जी के अंश हैं।
आगे बोलते हैं, ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। समझ में आया? तो दो लोग हैं अभी आप चैतन्य महाप्रभु के, दो इंटीमेट पार्षद। शिव जी का अवतार ईश्वर नाम दिया वहां पर, ईश्वर का अवतार अद्वैताचार्य प्रभु, और बलराम जी यानी संकर्षण का अवतार नित्यानंद प्रभु। ये दो सेनापति, इनकी पूरी टीम है। और जो तीसरे हैं वो श्रीवास ठाकुर। उसके बाद कह रहे हैं, पाषांड दलन वान नित्यानंद राय आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाय। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाखंडियों को के दलन करता है। अद्वैत आचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाखंडी भाग खड़े होते हैं। तो आचार्य, अद्वैत आचार्य ने केवल हुंकार भरी, और उनके हुंकार से जितने पाखंडी थे और नास्तिक थे वो वहां से भाग खड़े हुए। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य वो संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। संकीर्तन, जो नाम संकीर्तन, गली गली में जाकर के भगवान के नामों को लेना, जोर जोर से गाना, ये जो सिस्टम वैदिक सिस्टम से हट करके, वैदिक सिस्टम में हम मंत्रों को बोलते हैं, एक जगह बैठते हैं, मंत्र भी कई बार गुप्त होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो अलग है मंदिरों में बैठ करके जो होता है। लेकिन ये नाम संकीर्तन में कोई वैदिक रिचुअल्स नहीं है। बैठना है ग्रुप में और भगवान के भजन कीर्तन को करना है। कलयुग के लिए ये सबसे आसान तरीका है। मन को, जो मन यहाँ वहां भटकता है, उसको मन को खींच के लाने में कीर्तन बहुत सहायक होता है। लोगों से कलयुग में अष्टांग योग इतना करने वाले हैं, लेकिन जैसा पूरा उसका फल मिलना चाहिए अष्टांग योग का, मिल नहीं पाता, क्योंकि अष्टांग योग के लिए खान पान आहार बहुत शुद्ध होना चाहिए। वो नहीं है तो आप कितना भी योग कर लें, आप योग से पूरा जो फायदा लेना वो नहीं ले पाते। तो अब तो लोगों ने केवल योग को केवल भोग के लिए रख दिया, बस भुक्ति के लिए। बस हमारा योग से हमारी बॉडी अच्छी रहे, हम लंबे चले, और फिर भोग और हमारा बढ़ता जाए। ये योग का पर्पस नहीं था। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। अब वो हो नहीं रहा है अष्टांग योग से, क्योंकि खान पान किसी को कंट्रोल नहीं करना है इस कलयुग में, और अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करना, डिसिप्लिन नहीं करना है लोगों को, वेरी डिफिकल्ट। ऐसे जो जीव होते हैं जो कंट्रोल नहीं करते, तो उनको बड़े आसानी से हम लोग भक्ति मार्ग में ये इनके मन को खींचा जा सकता है, बड़े आसानी से आ जाते हैं। जब आप संतों के मंदिरों में जाने लगते हैं, उनके प्रवचन सुनने लगते हैं, आप देखेंगे वहां पर अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स है, जन्माष्टमी होती है, तो कभी राधाष्टमी होती है, अलग अलग फेस्टिवल्स। तो आप मंदिर में, वो कहेंगे, संत लोग कहते हैं आपको कुछ करना नहीं, आप आ जाओ, फेस्टिवल अटेंड करो बस। तो आप वहां जाते हैं, वो एक दिन आप कीर्तन भजन सुनते हैं, कीर्तन भजन में खो जाते हैं। फिर आपको खाना बनाने की टेंशन नहीं है, आप वहां बैठे, वहां पर भंडारा चल रहा है, आप भंडारा लेकर के आते हैं। फिर आप आइए रूम में अपने, ठीक। और जो वहां की जो माहौल बनती है, इतने लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, और फिर कंटिन्यूस केवल भगवान की बातें, सत्संग सत्संग सत्संग, यही होता है। तो सत्संग मन के अंदर घूमता रहता है। तो वो 2-3 दिन जो आप संतों के साथ बिताते हैं मंदिर में, उत्सव में, वो आपके मन को पवित्र करता जाता है बड़े सरलता से। आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन पवित्र है। आप जब वहां से निकलते हैं, घर आते हैं, संसार की तरफ आते हैं, तब आपको दिखता है वापस से मन पवित्र हो रहा है। फिर थोड़े दिन बीतेगा ना, फिर आपको लगेगा अरे कब भागू कब भागू कब भागू, कब जाऊं आश्रम, कब जाऊं भगवान के ऐसे संतों के पास जाकर के हम बैठ के सत्संग करें, ऐसी इच्छा होती है अपने आप, इतने सरलता से। तो ये नाम संकीर्तन, कांग्रीगेशनल चैंटिंग, इसके प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निसंदेह भाग्यवान है। इजी मेथड से ते सुमेधा आर कुबुद्धि संसार सर्व यज्ञ हैते कृष्ण नाम यज्ञ सार। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, जबकि अन्य अल्प ज्ञानी व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का यज्ञ सर्वश्रेष्ठ, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। जब हम लोग गीता पढ़ रहे थे
तो गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा, यज्ञ की डेफिनेशन दी। हमें क्या लगता है कि हम यज्ञ मतलब अग्नि कुंड बनाओ, फिर कुंड में स्वाहा 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 करो, है ना, ये यज्ञ हमको लगता है, क्योंकि हम ऐसे गुरु है। वो एक प्रकार का यज्ञ है, वो वन यज्ञ, रिकमेंडेड यज्ञ इन द वेदास है, उसको ये नहीं करते। लेकिन यज्ञ का असली मीनिंग ये है, हम जो कुछ भी करें वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करें। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि यज्ञ का अर्थ होता है हम जो कुछ करें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। तो आप जीवन जी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं ना, तो भगवान को ऑफर कर दीजिए। सांस लेना वो भी यज्ञ है अपने आप में। अगर आप भगवान को याद करके रोज थैंक यू बोलते हैं अपने जीवन के लिए, तो आप यज्ञ कर रहे हैं। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो भी जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वो यज्ञ है। देखो, हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि हमेशा जलती है, डाइजेस्टिव फायर ऑलवेज ना। तो हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खा करके कहाँ जा रहा है? उस डाइजेस्टिव फायर में जा रहा है। सेम है ना, वही जो अग्नि कुंड में आप स्वाहा स्वाहा करते हो, देवताओं को देते हो, समझा करते हो कि नहीं? देवता, जब ये सृष्टि का निर्माण होता है, भागवत जब हम पढ़ते हैं तो बताते हैं कि सारे अंगों में देवता बैठे हुए, हमारे पूरे शरीर के अंगों में सारे देवता हैं। अब हम भोजन ले रहे हैं, भोजन अग्नि में जा रहा है, कहाँ? जठर अग्नि में जा रहा है, और सारे देवता यहीं बैठे हैं। हमें लेकिन स्मरण नहीं है, हम तो मालूम ही नहीं, हम तो खाली केवल रोज खा रहे हैं जानवर की तरह। लेकिन जब गीता पढ़ते हैं, भगवान बोलते हैं अरे जो भी खाते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, जो भी तुम दान देते हो, यद जुहोसी यद अश्नासी यद ददासी यद तपस्येसी तत्कुरुष्व कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। कहते हैं कि जो भी तुम दान दे रहे हो, जो भी तुम खा रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, हे कौन्तेय वो मुझे अर्पित कर दो। ये यज्ञ का डेफिनेशन है। तो अब हम खाना खा रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं, अब ये सारे देवता इस शरीर के ले रहे हैं उसको, लेकिन वो खा करके भी हमें प्रसन्नता नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो भोजन हम भगवान को अर्पित ही नहीं कर रहे, हम अपने शरीर के लिए खा रहे हैं। तो उसका सिंपल मेथड बनाया कि घर में जो भी आप खाना बनाए, भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद चटनी अचार पापड़, जो भी आप बनाते हैं रोज खाते हैं, पहली थाली सुबह से उठ करके नाश्ते से लेकर के रात तक का एनीथिंग दैट यू ईट, पहली थाली जाकर के भगवान को चढ़ाना, अपने घर के ठाकुर जी को चढ़ाना। जाओ लेके जाओ, उनके सामने निवेदन करो, नैवेद्य कहते हैं उसको, निवेदित करो उनके सामने कि हे भगवान आप यहाँ आइए, हे गुरुजन आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ हमारे घर में बैठिए, हमने ये भोजन बनाया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उस भोजन में तुलसी डाल दीजिए उसको पवित्र करने के लिए, उस भोजन में 2-4 असली देसी गाय का घी डाल दीजिए, उसकी कुछ डाल करके भगवान को उसको ऑफर कीजिए। जल लीजिए, हे प्रभु ये जल आपके लिए, उसमें तुलसी डाल दीजिए, हे भगवान ये आपके लिए। वो पहली प्लेट, आप हमारे घर के मुखिया हैं भगवान, आप हमारे घर के हेड ऑफ द फैमिली हैं, और वो पहली प्लेट उन हेड ऑफ द फैमिली को दीजिए। वहां पर 5 मिनट बैठिए और ये भावना कीजिए कि सारे गुरुजन, राधा रानी, श्री कृष्ण, सारे गुरुजन, सारे वैष्णव, सारे देवी देवता आकर के उस समय बैठे हैं। जहां भगवान भोग लगाएंगे वहां तो देवी देवता आएंगे ही आएंगे। फिर वो देने के बाद, उनको पानी वानी पिलाने के बाद वो बड़े बड़े प्रसन्न है वो। फिर उनको थैंक यू बोलिए, फिर वो खाना ले आइए, और फिर वो जल अपने घर के जितने जो अपने मेन जो बर्तन है उसमें सब छिड़क दीजिए। फिर वो खाना आप लोग घर में प्रसाद जैसे खाइए, महाप्रसाद। अब जब आप ये खा रहे हैं ना, अब ये जो महाप्रसाद का भोग लगा रहे हैं, अब वो अग्नि में जा रहा है, जठर अग्नि में, तो वो यज्ञ स्वरूप हो गया। और सारे देवता, क्योंकि अब उनको प्रसाद मिल रहा है, अंगों में जो बैठे देवता अब उनको प्रसाद मिल रहा है, तो सारे देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे वाह हमको भगवान विष्णु का प्रसाद मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रकार से हम यज्ञ करते। तो यज्ञ का ये तो डेली
एक्टिविटी वाला यज्ञ मैंने आपको सिखाया। और भगवान जब गीता पढ़ते हैं तो भगवान आगे आगे जाकर के बोलते हैं कि यज्ञों में मैं नाम जप हूं, यज्ञों में मैं नाम जप हूं। भगवान के नाम का जप करना, ये भगवान कह रहे हैं मेरे नाम का जो कोई जप करता है निरंतर, वो भी यज्ञ कर रहा है। अब आपको यहाँ पर कोई अग्नि वग्नि जलाने की जरूरत नहीं है, कुंड लिया ये लिया वो सब तामझाम हम कर ही नहीं रहे। कलयुग में ये तामझाम करना बड़ा कठिन है हर बार। तो भगवान ने और सरल रास्ता बताया। भगवान ने क्या कहा, तुम चिंता मत करो, मेरा नाम जपते रहो, जो मेरे नाम को जपते हैं वो यज्ञ ही कर रहे हैं। 24 घंटे हर सांस में आप भगवान के नाम को जपते रहें, तो ये आपका यज्ञ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। आगे बोलते हैं कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से पाखंडी दंडे तारे यम। जो व्यक्ति कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, वह निश्चित रूप से नास्तिक है, उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, अरे भगवान का नाम इतना सरल, ये यज्ञ है, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। अश्वमेध यज्ञ करते हैं वो यज्ञ होता है। यज्ञों की इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी है, यज्ञों को इतना बड़ा प्रोसेस दिया है, प्रोसीजर दिया है, उसको यज्ञ कहते हैं। वो धर्म है, वैदिक तरीके से होना चाहिए। यज्ञ के ऊपर बहुत आर्ग्यूमेंट लोग करते हैं, सच बात बोलूं करते तो हैं, लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ वहां की कहीं सुनी बातें करते हैं बस। गीता इस युग का, वेद पुराण पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है, उपनिषद पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है, रिचुअल्स क्या है किसी को सीखने का टाइम नहीं है। पहले के युग में गुरु के पास बैठते थे, बचपन से यही सीखते थे। अब कोई सीखा कुछ है नहीं, इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ करके आते हैं। ठीक, हम लोग सब, मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम से आई हूं, तो आई नो पढ़ाई क्या होती है। और उसके बाद हम फिर इस शास्त्रों में घुसते हैं, तो जो थोड़ा मोड़ा जो हमको मिल जाता है ना, उसी में हम बस अपने आप को समझदार समझने लगते हैं। तो बड़ा कठिन है इस युग में सार को समझना। तो इसलिए सबसे आसान हो गया, भगवान ने सबसे आसान कर दिया कलयुगी जीवों के लिए। तुमको मैं भगवत गीता देता हूं। भगवत गीता अपने आप में वेद और पुराण का सार है। तुमने और कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, सारा सार मैंने तुमको इसमें दे दिया, तुम ले लो। इसमें भगवान ने इतना आसान कर दिया हम लोगों के लिए, कहा मेरा नाम जपो बस, और कोई यज्ञ का तुम्हें टेंशन मत लो। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान ने, जब हम गीता पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि भगवान ने बाकी के वेदों को, रिचुअल्स को खंडित किया, ऐसा कुछ नहीं, उसका अपमान किया, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा, उसको भी एक्नॉलेज किया। भगवान ने कहा साध्या यज्ञ भी करते हैं, तप यज्ञ भी करते हैं, ये सब वैदिक यज्ञ भी होते हैं, ये सब सही है अपने आप में, ये कहा है भगवान ने। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ है अर्जुन, मेरा यज्ञ है। कोई मेरा नाम ले लेता है तो उसने सारे यज्ञों का फल उसको मिल गया, ये एंड में ऐड कर देते हैं। क्योंकि उस समय पर भी वैदिक लोग थे, तो भगवान उनको भी रिप्लाई दे रहे थे, तो भगवान ने उसको एक्नॉलेज किया। ये नहीं कि उसको बोला कि ये बेकार है, ऐसे नहीं कहा, एक्नॉलेज किया। लेकिन एंड में कहा कि अर्जुन तुम मेरा नाम लो बस, तुम मुझे समर्पित कर दो, सब कुछ हो गया तुम्हारा काम, तुमने यही यज्ञ करना। ठीक, तो आगे यहाँ पर चलते हैं। इसके तात्पर्य को मैं पढ़ लेती हूँ कि ईश्वर के पवित्र नाम की तुलना ब्राह्मणों या संतों को दान देने, परोपकारी शैक्षिक संस्था खोलने, मुफ्त भोजन बांटने जैसे पुण्य कार्यों से नहीं करनी चाहिए। पुण्य कार्यों का फल कभी भी कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता। क्यों? अब इसमें लिखा है तो ये क्वेश्चन आता बनकर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? चैरिटी तो करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट में डालना चाहिए, है ना, और ब्राह्मणों ने जो कहा विधि विधान करना चाहिए। ठीक है, और तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये कृष्ण नाम के तुल्य नहीं है? ये प्रश्न आना चाहिए मन में। ये मैंने मेरे गुरुजन से पूछा, उन्होंने भागवत का एक उदाहरण दिया, कहा ये सब अच्छे हैं, नो डाउट, ये जो आप अच्छे काम करते हो
वैदिक रिचुअल्स फॉलो करते हो, ब्राह्मणों ने कुछ किया तो करते हो, सब अच्छा काम है, लेकिन इससे आप चाह क्या रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप पुण्य कमा रहे हो, पुण्य करने के लिए दे रहे हो कि ये अच्छा काम है, अच्छे काम से पुण्य इकट्ठा होगा, ठीक ना। पुण्य इकट्ठा होगा, तो पुण्य इकट्ठा होने के बाद आपकी फाइनल गति क्या है, वेयर विल यू गो। तो गीता में भगवान ने कहा बहुत पुण्य इकट्ठा होगा तो कहाँ जाओगे, आप स्वर्ग लोकों में जाओगे। स्वर्ग लोक में, और आपने पुण्य इकट्ठा किया है तो आप ब्रह्मलोक तक जाओगे। लेकिन वहां तक जाने के बाद भी जिस दिन पुण्य समाप्त होता है, क्षीणे पुण्य मर्तुलोकम विशन्ति, जिस दिन पुण्य समाप्त होगा उस दिन आप फिर से धरती पे आ जाओगे। तो आपने खूब अश्वमेध यज्ञ कराए, आपने खूब चैरिटीज की, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने खूब पुण्य कमाया, पुण्य का भोग करने के लिए आप स्वर्ग तक जाओगे, फिर वापस नीचे आ जाओगे, फिर से वापस से वैसे शुरू करना पड़ेगा। इट्स लाइक हम खूब धन कमाए, कमा रहे कमा रहे कमा रहे, धन कमा रहे, फिर हम कहीं वेकेशन पे गए, हमने 5 स्टार रिजॉर्ट बुक किया, अब हम रह रहे हैं 5 स्टार रिजॉर्ट में, 1 महीना रह रहे, 1 महीने के बाद हमको नोटिस आ जाती है, भैया आपने जितना पैसा भरा था आपका खत्म, अब आपको और कंटिन्यू करना है स्टे, आप और पैसा भी भरिए, आपके पास पैसे हैं, आपने भरा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, पैसे नहीं है तो गो बैक होम। एक दिन भी आपको 5 स्टार वाले रखेंगे नहीं। एग्जैक्टली वही हाल है स्वर्ग, 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार रिजॉर्ट है वहां पर। जिस दिन आपका पुण्य की राशि खत्म, बैंक बैलेंस खत्म, गो बैक टू अर्थ। समझ में आया। फिर आप अपना उतना पुण्य कमाओ, फिर से आपको नेक्स्ट एंट्री मिलेगी स्वर्ग में। अब ये साइकिल चलता रहेगा। स्वर्ग गए, अभी आप सोचेंगे अरे वाह स्वर्ग ही तो जाना ना, फिर आएंगे ना, अर्थ में भी तो एंजॉय कर रहे हैं, स्वर्ग जाएंगे, आएंगे फिर अर्थ में एंजॉय करेंगे, आता है ना मन में ऐसा ख्याल। अब आप अर्थ पे आए, अब अर्थ पे ये जो धरती है ना, इसमें ना पाप पुण्य कंटिन्यूस हर जगह लगा हुआ है। आप अपने आप को बचा नहीं सकते, आप कितना भी सोच ले मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, मैं तो बहुत स्वच्छ हूं, मैं हमेशा अच्छा ही रहने वाला हूं, लेकिन ये धरती में आते ही 4 मगरमच्छ जैसे लोग आपके आजू बाजू आएंगे, आपको खींचेंगे, और फिर आपसे अनजाने में पाप हो जाएगा। ये जगह की ऐसी 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 गुण है। दुखालयम अशाश्वतम, इसको गीता में भगवान ने कहा ये जो धरती है ये दुखालयम अशाश्वतम, इसमें ये टेम्पररी है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है सब टेम्पररी है यहाँ पर, और दूसरा सब दुख भरा है, इसमें आप बार बार फंसोगे। तो आप तो सोचे कि मैं सुख लेने के लिए धरती पे आ रहा हूँ, स्वर्ग में तो बड़ा सुख था, अब मैं धरती पे जा रहा हूँ सुख लेने के लिए, लेकिन ये तो दुखालयम है भाई, ये सुखालयम नहीं है। यहाँ पर दुख 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 मिलने वाला ही है, एक्सेप्ट द फैक्ट। तो फिर ऐसे कई जन्म जब हो जाते हैं ना, दुख सुख दुख सुख दुख सुख, और भगवान बीच बीच में संतों को भेजते रहते हैं, अपने अपने मैसेंजर्स को। जहां पर भी आप रहेंगे, जिस भी देश में रहेंगे, देश के किसी भी कोने में, उस धर्म के मैसेंजर्स आपको आकर के धर्म की बातें सिखाते रहेंगे। अब आपके ऊपर है उस धर्म की बातों को लेकर के अपने जीवन को बदल करके इस यात्रा को बंद करें। सुख के लिए गए वहां पर, फिर दुख के लिए आए यहाँ पर, फिर यहाँ से कभी जानवर की योनि में तो कभी नरक की योनि में, नरकों में। ये साइकिल से जब कंटाल जाओगे ना, जब थक जाओगे, बस हो गया ये साइकिल, हम डन डन विद दिस, मुझे नहीं आना अब इसमें, मुझे आना ही नहीं। जब उस थॉट पे पहुंचोगे ना, तब जाकर के फिर मुक्ति का रास्ता चाहिए होगा। अब कोई मुक्ति का रास्ता बताए, वो मुक्ति देने वाले कौन है। मुक्ति देने वाले को कहते हैं मुकुंद। मुकुंद कौन है, भगवान श्री कृष्ण। मुक्ति पर भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते, उनके चरणों में। तो भगवान का नाम लेना, जब हम बुलाते हे मुकुंद, हे गोविंद, हे कृष्ण, कहाँ हो, बार बार जब आप बुलाते हो, तब जाकर के इस साइकिल से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे नाम का जप करता है, जिसका कॉन्शियसनेस, जिसका भाव मुझसे जुड़ गया, और जब वो ये इस धरती से जब वो शरीर छोड़ते हैं, भगवान से जुड़ करके, कोई भगवान का नाम लेता हुआ, भगवान की भावना से जुड़ा हुआ कोई शरीर छोड़ता है, तो फिर वो मेरे धाम आता है, भगवान कहते हैं। और एक बार मेरे धाम आ गया, वापस से इसको ये दुखालयम शाश्वतम, इस संसार में आने की फिर जरूरत नहीं, वो नहीं आता, मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान के नाम की महिमा
ये चैरिटी और ये बाकी की इससे बहुत ज्यादा है। और एक बात हमारे गुरुदेव ने कही थी, जो मैंने कहा कि भागवतम के श्लोक से कही थी उन्होंने, कि इन सब से, मैंने कहा ना पुण्य इकट्ठा होता है, पुण्य से अच्छा होगा सब कुछ आपका, लेकिन फिर से आपको यहां पर आना है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया ब्रश फायर का, ब्रश फायर का एग्जाम्पल दिया, जो माउंटेन्स, पहाड़ों में, ये एग्जाम्पल भागवत का है कि पहाड़ जब आप देखते हो, कोई कोई पहाड़ सडनली वहां पर आग लग जाती है, लगती है ना गर्मी बहुत होगी और आग लग गई और पूरे के पूरे पहाड़ जल जाता है, काला काला दिखाई देने लगेगा। आप वहां से ड्राइव करते हुए तो पूरा पहाड़ जला हुआ दिखाई देगा, तो आपको लगता है अरे पूरा पहाड़ तो जल गया, अब तो यहाँ तो कुछ उपज होने वाली नहीं है, ये तो पहाड़ बैरन हो गया। और जैसे ही बारिश आती है और फिर आप वहीं पर ड्राइव करते जाओ, देखो वो पहाड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, तो आपके मन में ख्याल आएगा अरे ये तो पूरा जल गया था ये पहाड़, ये फिर से हरा भरा हो गया। इसका मतलब उस पहाड़ के अंदर बीज थे, ऊपर से जला हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बीज नहीं जले थे, वो बीज थे, इसलिए वो हरे भरे हो गए। ठीक, तो मेरे गुरुदेव समझाते थे कि इसी प्रकार से ये जो आप कर रहे हो पुण्य के काम, ब्राह्मणों को, संतों को दान देने का, शैक्षिक संस्थान खोलने का, मुफ्त भोजन बांटने का, ये सब आप अच्छे काम कर रहे हो, ये आपके कर्मों को थोड़ा सा जलाती है, बस कर्म फल को थोड़ा जला देती है। लेकिन वो जो कर्म जिसकी वजह से आप तकलीफ में हो, समझो आप तकलीफ में होते हैं ना, तो लोग बोलते हैं खूब खूब दान, खूब भिखारियों को खाना खिलाओ, बोलते हैं ना, ये देते लोग एडवाइस, ये आप तकलीफ में हो, भोजन दो गरीबों को, तो आप दे रहे हो भोजन क्योंकि अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए, तो आप भोजन दे रहे हो, आपका पुण्य इकट्ठा होता है, तो आपकी तकलीफ के दिन थोड़े दिन के लिए दूर हो जाते हैं। वो कहते थे कि जल तो गए थोड़ी सी कर्मफल राशि अच्छे कामों से, लेकिन वो जो कर्म करने के जो संस्कार हैं, वो आपके हृदय में, आपके चित्त में अभी भी हैं, वो बीज संस्कार के बीज वो अभी भी हैं, वो नहीं जलेंगे जब तक, तब तक आप ये सुख दुख में पड़े रहोगे। आपके जीवन में दुख आया क्यों? प्रश्न होना चाहिए, मेरे जीवन में दुख आया क्यों? क्योंकि मुझसे कोई गलत कर्म हो गए। मुझसे गलत कर्म क्यों हुए? क्योंकि मेरे अंदर उन गलत कर्म करने के संस्कार के बीज हैं। वो संस्कार, गलत कर्म के जो संस्कार है ना, वो मेरे बीज अंदर हैं, और जैसे हमको वो महफिल मिलती है, वो लोग मिलते हैं, हम वो गलत कर्म कर बैठते हैं। तो उस बीज को जलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलत प्रवृत्ति है हमारे अंदर और वो बीज रूप में हमारे अंदर है, जैसे हमें रॉन्ग कंपनी मिलेगी, हम फिर से रॉन्ग कर देंगे, फिर उसको भोगने के लिए हमें ही भोगना है। रॉन्ग कंपनी तो चली गई, भोगना हमको है। और वही अगर हमारे हृदय के अंदर अच्छे बीज है, अच्छे संस्कारों के बीज है, भगवत प्रेम के बीज है, भगवान नाम के बीज है, संतों की वाणियों के बीज है, तो ये अच्छी कंपनी है। जैसी ये कंपनी मिलेगी, हमसे अच्छे कर्म नेचुरली होने लगेंगे, आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं, नेचुरली होगी। तो अच्छे अच्छे, जब ये भगवान के जो बीज होते हैं, भगवान के नाम के जो बीज होते हैं, ये मुक्ति का रास्ता है, फिर आप फंसने वाले नहीं हो। इसीलिए भगवान के नाम को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है कि ये आपके पुण्य पाप, जितने भी आपने कर्म फल इकट्ठे किए हैं या कर्मों के जो संस्कार हैं, जो बीज रूप में आपके कॉन्शियसनेस में बैठे हैं, ये उनको भी जला करके राख कर देती है भगवान का एक एक नाम। कई कई जन्मों के प्रारब्ध के कर्मों के फल, और वो कर्म करने के जो संस्कार, बैड हैबिट्स जो आपने हृदय में रखे हैं, उन सब को भगवान का नाम जला देता है। इसीलिए भगवान का नाम सबसे ऊंचा है। बाकी के जो साधन है वो आपको पुण्य दिला सकते हैं, लेकिन फिर से क्योंकि आपके संस्कार मिटे नहीं, तो आपसे फिर से गलतियां होंगी, तो संस्कार मिटाना जरूरी है, वो भगवान का नाम ही कर सकता है। इसीलिए कृष्ण नाम इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर लिखा है, वैदिक शास्त्रों का कथन है, गोकोटि दानम गृहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम सतांशहि। यदि, देखो ये जो अर्थ है इसका, यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गायें
भी दान दे दे। यदि वह गंगा यमुना के संगम में करोड़ों वर्ष तक निवास करे या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, तो भी वह गोविंद की कीर्तन से या हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाली लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। इतना गोविंद का नाम है कि ये सारे फेल हैं। बहुत सारे, जब हम भागवत पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियां आती हैं। नहुष ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करके उसे इंद्र की पोजीशन मिल गई, वहां से भी गिर करके गिरगिट बन गए, तो सांप बन गए, सांप। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आएंगे कथाएं जब हम भागवत पढ़ते जाएंगे, तो कि बहुत यज्ञ कर रहे हैं, बहुत पुण्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संस्कार यदि हमारे चेंज नहीं हुए तो हमको फिर से गिरने का चांस है। इसलिए इतना मेहनत करने के बजाय भगवान का नाम लेते रहो, बस 24 घंटा भगवान का नाम लेते रहो, यही आप हैबिट बना लो। चलिए आगे पढ़ते हैं। भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगलाचरणे एहि श्लोक जीव गोसाई कर्याचने व्याख्याने। भागवत संदर्भ में मंगलाचरण में शील जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया है। अंत कृष्णं बहिर्गौरम दर्शितांगादि वैभवम कलौ संकीर्तन आद्यै स्म कृष्ण चैतन्यमाश्रिता। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण वर्ण के हैं, भीतर से स्वयं कृष्ण हैं। इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंगों तथा उपांगों का प्रदर्शन करते हैं। उपपुराणेषु श्री कृष्ण वचन कृपा करी व्यास प्रति करियाचे कथन। उपपुराणों में हम श्री कृष्ण को व्यास देव पर यह कहकर अपनी कृपा प्रदर्शित करते सुनते हैं। क्या कहते हैं व्यास देव? अहमेव क्वचित ब्रह्मन् संन्यासाश्रमाश्रितः हरिं भक्तिं ग्राहयामि कलौ पाप हतान् नरान्। भगवान कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, कभी कभी मैं कलयुग में पतित लोगों को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करने हेतु संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। श्रीमद् भागवत, महाभारत, पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्य यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। प्रत्यक्ष देखे हे नाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभाव। कोई भी व्यक्ति भगवान चैतन्य के प्रकट प्रभाव को, उनके असाधारण कार्यों तथा असामान्य कृष्ण भावानुभूति से प्रत्यक्ष देख सकता है। देखिए न यत अभक्तेर गण उलूके न देखे ये न सूर्य किरण। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, इतना बड़ा कार्य किया उन्होंने, कृष्ण नाम सबको बांट दिया। उन्होंने नहीं देखे कि कोई पापी है, कि कोई पुण्यात्मा है, कोई शुद्ध है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय शूद्र, कुछ नहीं देखा, सबको देते गए, सबको पवित्र करके गए वो। फिर भी भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, फिर भी यहाँ पर लिख रहे हैं जो श्रद्धा विहीन है, जो अभक्त हैं, वो इस बात को नहीं मानते, वो इसको नहीं लेते। क्यों? एग्जाम्पल दिया है, वो उल्लू की तरह होते हैं। उल्लू क्या करता है? उल्लू को ना सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देती, वो दिन में नहीं देख सकता, वो रात को देखता है, उसको अंधकार ही दिखाई देता है, अंधकार में ही दिखता है। तो ऐसे जो श्रद्धाहीन भगत होते हैं, उनको ये सूर्य की रोशनी, भगवान स्वयं प्रकट हुए, भगवान ने इतना सरल रास्ता दिया, भगवान ने अपने नाम का प्रचार किया, ये उनके गले के नीचे ये बात जाती ही नहीं है। हजारों आर्गुमेंट निकालेंगे उल्लू जैसे, कि उनके सामने सूर्य है लेकिन उनको नहीं दिखाई दे रहा, उनको अंधकार में ही दिखता है। तो कोई बात नहीं है, भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। भक्तों को तो, भक्तों से तो भगवान छुप ही नहीं सकते। भगवान खूब लीलाएं करे, लेकिन भगवान भक्तों से छुप नहीं सकते।
उस समय पर जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो उनको धृतराष्ट्र की सभा में जाकर के उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने कहा, अरे बांध दो इसको, ये जादूगर है। नहीं पहचान पाए वो लोग। और वहां पर ब्रज में सब लोग जान रहे हैं इनकी लीला को। द्वारका में बहुत लोगों ने देखा इनकी लीला को, भक्तों ने देखा ही देखा। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। तो उल्लू जैसे जो लोग हैं उनको कहा श्रद्धाहीन, उनको कहा अभक्त। ये लोग भगवान की महिमा को नहीं देख पाते क्योंकि इनको सूर्य की किरणें नहीं इनकी आंखों को सूट करती। त्वामशील रूप चरितई परम प्रकृष्टई सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रई प्रख्यात देव परमार्थ विदाम मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम। हे प्रभु, जो लोग आसुरी वृत्तियों से प्रभावित हैं वे आपकी अनुभूति नहीं कर सकते। यद्यपि आप महान कार्यों, रूपों, चरित्र तथा असामान्य शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी पुष्टि कब सभी सात्विक शास्त्रों और दिव्य प्रकृति वाले विख्यात अध्यात्मवादियों द्वारा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, प्रकट होते ही उन्होंने कितनी सारी लीलाएं की, कितने सारे असुर को मारा। बच्चे थे, दूध पीते बच्चे, दूध पीते बच्चे होते हुए भी पूतना आई थी दूध पिलाने, पूतना का वध कर दिया। ऐसा चूसा कि वो गई काम से, तो पूतना का वध किया। उसके बाद तृणावत का वध किया, वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, थोड़े से और बड़े हुए, आघासुर का वध किया, ऋषभासुर का वध किया। छोटे से उसमें इतने असुरों का वध किया भगवान ने। फिर कंस का वध किया। भगवान पैदा होने से लेकर के भगवान ने जब तक थे इस धराधाम पे ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, फिर भी लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते। मुझे तो आश्चर्य होता है कैसे नहीं मानते। लेकिन जब मैंने ये उदाहरण पढ़ा, हाँ उल्लू के सामने उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई दे सकता, उसको केवल अंधकार ही दिखता है। इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं होने के बाद भी लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते। बड़ा बड़ा सैड बात है। लेकिन ठीक है, भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है गीता के, 4 प्रकार के लोग मुझे नहीं मानते। 4 प्रकार के भक्त हमेशा मेरे पास आएंगे, वो तो सबको पता है। तो 4 प्रकार के लोग नहीं मानते। एक, दुष्ट और अधम। वो आपसे आर्ग्यूमेंट ही करते रहेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लिए थे वो भगवान नहीं है। वो आपसे आर्ग्यूमेंट ही करते रहेंगे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है या कुछ है, भगवान तो 4 हाथ वाले होने चाहिए, भगवान तो 6 हाथ आने वाले होने चाहिए। उनको पूरा सुना दो, पूरा गीता सुना दो, पूरा 11वां अध्याय सुना दो, विराट स्वरूप सुना दो, फिर भी वो नहीं मानेंगे। उनके अंदर ही नहीं जाता, पता नहीं क्या, कान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो दुष्ट तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। और कुछ को तो भगवान की बातें ही नहीं सुननी है, नास्तिक, घोर नास्तिक, उनको आप सुना भी नहीं सकते हो। तो दुष्ट और अधम नहीं सुनेंगे। कुछ मूर्ख हैं तथा गधे हैं, वो भी नहीं सुनते। और कुछ अपने आसुरी प्रकृति के कारण भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते। तो ऐसे जो लोग हैं, ये हम लोगों ने गीता में पढ़ी है 7वें अध्याय में। ऐसे लोगों की तुलना उल्लुओं से की गई है। कुछ होते हैं माया अपहृत ज्ञान, वो मुझे पता, बड़ा अच्छा कैटेगरी लगता है वो। मतलब माया ने उनके ज्ञान को अपहरण कर लिया है। अरे वो इतने ज्ञानी होते हैं, मतलब लिटरेचर में हाई, फिलॉसफी में हाई, और उन्होंने बहुत बुक्स का अध्ययन किया होता है, इतना कुछ जानेंगे। बुकिश नॉलेज मतलब उनका बहुत हाई होता है। मैं तो बैठती हूँ तो मैं तो घबरा जाती हूँ, क्या बोलूं इनसे मैं अभी। लेकिन उतना बुकिश नॉलेज होने के बावजूद तत्व क्या है उसको वो नहीं पकड़ पाते। आर्ग्यूमेंट करेंगे, हमने ये किया, हमने वो पढ़ा, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, लेकिन तत्व को नहीं पकड़ पाते। तत्व पकड़ लिया तो आप तो कोई भी फिलोसफी को समझ जाएंगे। तत्व नहीं समझ पाए तो आप हजारों बुक्स पढ़िए तो समझ में नहीं आएगा। तो उनको कहा माया अपहृत ज्ञान, कि बड़े इंटेलिजेंट है लेकिन माया ने ज्ञान को अपहरण करके रखा है, इसलिए वो भगवत तत्व तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए वो भगवान को सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। आसुरी वृत्ति वाले तो वो तो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूं। हिरण्यकशिपु जैसे, रावण जैसे।
वो नहीं भगवान को सरेंडर कर सकते। ऐसे लोग हैं संसार में, ठीक है। तो उनकी तुलना उल्लुओं से की गई है जो सूर्य के प्रकाश में अपनी आंखें नहीं खोल सकते। चूंकि वे सूर्य के प्रकाश को नहीं सह सकते, अतएव वे अपने आप को सूर्य से छिपाते फिरते हैं और कभी उसका दर्शन नहीं करते। उन्हें विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई प्रकाश भी है। अपना लुकायते कृष्ण नाना यत्न करे, तथापि तहार भक्त जानिए तहारे। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाने का प्रयत्न अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें यथार्थ रूप से जान ही लेते हैं। भक्त तो जान लेते हैं। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल, देश तथा विचार में सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीमाओं से सदैव परे रहते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपनी शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ हैं। भगवान ने कहा है गीता में, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कहते हैं ये जो मेरी माया है ना, योग माया से जो मैंने सबको भ्रमित करके रखा है, ये बड़ी दैवी है, मतलब डिवाइन है। ये योग माया है ना, मैं कहती हूँ कि माया ने सबको घुमा करके रखा है। बड़ा कठिन है माया के जाल से निकलना, लेकिन मामे वये प्रपद्यन्ते, जो मेरा भक्त बन जाता है उसको माया फिर तंग नहीं करती। माया बोलती है तो कृष्ण का भक्त है, जाओ भाई तुम सही रास्ते चल पड़े। मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे, वो इस माया से तर जाता है। योग माया उनको कोई परेशानी नहीं करती जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, उनको तो मदद करती है और भक्ति में, ठीक है। असुर स्वभावे कृष्ण कबू नहीं जाने, लुकाई ते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। जो आसुरी स्वभाव के हैं वे कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को छिपा नहीं सकते। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, दो देवी हैं। विष्णु भक्त, भगवान विष्णु के भक्त दैवी हैं, किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत हैं वे असुर कहलाते हैं। जो भक्त नहीं होते वो असुर हैं। आगे लिखते हैं अब आचार्य गोस्वाई, आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु यहाँ हुंकार। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार है। उनकी ऊंची गर्जना से ही श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। अद्वैत आचार्य की महिमा गा रहे हैं। अद्वैत आचार्य को ने लोगों को देखा इस धरा पे, अरे सब लोग दुखी है, तो दुखी क्यों है? क्योंकि विषयों में फंसे हुए हैं। विषयों में फंसे हुए हैं तो इनको बचाना चाहिए। जो संत व्यक्ति होते हैं बड़े करुणामय होते हैं, उनकी हमेशा इच्छा होती है कि सब लोग दुख से बाहर निकले। तो दुख से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम। तो आचार्य, अद्वैत आचार्य को ये दुख होने लगा कि सब लोग इतने दुखी हैं और सब लोग जिस रास्ते चल रहे हैं कलयुग में, ये इनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन इनको सही रास्ते पर लाया कैसे जाए। अगर साक्षात भगवान आ जाए भक्त के रूप में तो ये काम आसान हो जाएगा कलयुग में। आगे और घोर कलयुग आने वाला है, तो यदि भगवान आ जाए और भगवान ही बता दे कि भक्ति कैसे की जाती है तो ये काम आसान हो जाएगा। ये सोच करके अद्वैत आचार्य ने वो संकल्प लिया और भगवान की वो भक्ति में लग गए। क्या किया उन्होंने? जब श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने पूज्य गुरु वर्गों को वो अवतरित कर देते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोगों तथा उनके पिता माता तथा गुरु का जन्म होता है। तो माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, ये इनके गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के, और श्रीमती सची माता तथा श्रील जगन्नाथ मिश्र, ये सभी श्री अद्वैत आचार्य के साथ साथ प्रकट हुए। अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पापवश या पुण्यवश भौतिक भोग में लगा हुआ था। ये हमारी अभी भी स्थिति है, हम केवल भौतिक भोग में लगे हैं। कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता था, जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्य को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित कैसे करें। अद्वैत आचार्य ने सोचा
यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे, ये प्रश्न उनके मन में आया कि कैसे भगवान अवतार लेंगे। तो उन्होंने युक्ति लगाई। कहते हैं, शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधन निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। कहे मैं शुद्ध मन से, ठीक है, शुद्ध भाव से मैं श्री कृष्ण का आराधना करूंगा, श्री कृष्ण की आराधना करूंगा और उनसे मैं विनीत भाव से निवेदन करूंगा। देखो ये आराधना किस लिए कर रहे हैं, शुद्ध मन से कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे कि मैं कृष्ण की आराधना करूंगा कुछ मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, नहीं, उसलिए नहीं। उनको दया आ रहा है। किसके ऊपर दया आ रहा है? कलयुगी जीव के ऊपर। ये इतने ज्यादा भगवान से विमुख हो चुके हैं, केवल संसार के भोगों में लगे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? ये दया की भावना लेकर के कह रहे हैं कि अब मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कलयुगी जीव के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, और शुद्ध मन से मैं इनका भगवान को बुलाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि भगवान आप प्रकट हो जाइए। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। जब वे पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में निम्नलिखित श्लोक आया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण को बुलाऊं, लेकिन उनको क्या दूं, क्या ऑफर करूं जिससे वो मेरी भक्ति को तुरंत स्वीकार कर लेंगे। तो उन्हें ये श्लोक याद आया कि क्या श्लोक का अर्थ है? अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। क्या श्लोक है? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा। एक अंजलि में जल लिया, चुल्लू भर जल, और उसमें एक तुलसी पत्र डाला, वो यदि कोई भगवान को ऑफर कर देता है, कहते हैं विक्रीणीते स्वात्मानम। जब भगवान को कोई भक्त केवल एक चुल्लू भर पानी में तुलसी लेकर के ऑफर कर देता है, भगवान उसके बोलते मैं बिक गया तुमने मुझे खरीद लिया ये चुल्लू भर पानी और एक तुलसी के पत्र से। कहते हैं भगवान अपने आप को ऐसे भक्त के हाथ बेच देते हैं। भक्तेभ्यो भक्त वत्सला, भगवान तो भक्त वत्सल है। भगवान को बड़े बड़े कुछ नहीं चाहिए ऑफरिंग्स, इतनी छोटी सी ऑफरिंग मांगते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं केवल तुलसी दे दो, केवल जल दे दो, केवल फल दे दो, केवल कोई पत्र पुष्प फल और जल, इतना ही बस, ये चार चीज को दे दे मुझे, हो गया काम। और ये चार चीज तो दुनिया के हर कोने में मिलती है, हर कोने में। पानी जल तो सभी पीते हैं ना, जल के बिना कोई रह सकता है क्या? तो आप बोलेंगे मेरे एरिया में तुलसी नहीं मिलती, कोई बात नहीं, जल मिलता है ना आपके एरिया में, आप जल दो, ऑफर करो भगवान को। आप बोलेंगे और क्या, फल मिलता है ना आपके एरिया में, सब लोग फल खाते हैं। कोई भी देश का कोना हो, ऐसा कोई देश का कोना, ऐसा कोई ग्लोब का कोई कोना नहीं है जहां फल नहीं मिलता। भगवान बोलते फल मुझे ऑफर करो, जल मुझे ऑफर करो। पुष्प, डेजर्ट में भी पुष्प उगते हैं, भगवान बोलते हैं मुझे ऑफर करो। भगवान का एक नाम है वनमाली, फॉरेस्ट फ्लावर्स, वाइल्ड फ्लावर्स लेते हैं भगवान। आप ऑफर करो, थोड़ी ना आपको सुपरमार्केट से जाकर के केवल रोजेस ही लेने महंगे वाले, नहीं नहीं, जो फ्लावर आपको मिला भगवान को ऑफर करो। इतना सरल है भगवान को मनाना। और यहाँ कह रहे तो एक चुल्ली भर जल लिया, उसमें तुलसी लिया, भगवान को ऑफर करो, भगवान बिक गए। तो अद्वैत आचार्य ने इसको सीरियसली लिया। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया, जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने में की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना कर दी। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियां मिला करके निरंतर उन्हें अर्पित की। उन्होंने जोर जोर से
श्री कृष्ण की विनती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। अतएव श्री चैतन्य के मुख अवतार का कारण अद्वैत आचार्य की यह विनती है। धर्म के संरक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा के लिए प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके हैं। हे भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। ये श्रीमद् भागवत में श्लोक आया था और इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। इस प्रकार मैंने चौथे श्लोक का अर्थ निश्चित कर दिया है। गौरांग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। आखिरी श्लोक आज का, और फिर ये चैप्टर यहाँ पर उपसंहार होगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण का वर्णन करते हुए करने वाले तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। कल हम लोग भगवान के दूसरे कारणों को, जो भगवान के अंदर में क्या कारण था अवतार लेने का, कल से हम लोग चौथे अध्याय में उसको पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। कल मिलते हैं।